मैडम कल मैं सुबह जल्दी उठा। I got up early in the morning yesterday. हर रोज मैं सुबह जल्दी उठता हूँ Every day I get up early in the morning. और कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा। Tomorrow I will get up early in the morning. हर रोज वो लड़का सुबह जल्दी उठता है, Every day he gets up early in the morning. वो कल सुबह जल्दी उठा He got up early in the morning yesterday. एंड कल सुबह वो जल्दी उठेगा। He will get up early in the morning tomorrow. वेरी गुड। मैडम आप नहीं उठोगी, You will not get up. आप उठती नहीं हो, आपको आदत नहीं है You don't get up. एंड कल आप नहीं उठी। You did not get up. वेरी गुड, यू डिड नॉट गेट अप। मैडम क्या आप सुबह जल्दी उठोगी Will you get up? एंड क्या आप सुबह जल्दी उठती हो Do you get up? एंड क्या आप जल्दी उठी? Did you get up? डिड यू गेट अप, ये टेंस कौन सा है मैडम? Simple past tense. फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस के माध्यम से कई सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। अलग अलग वर्ब्स लेके मैडम आपको प्रैक्टिस करनी है और इससे पहले हमने 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाए थे और सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन आपको क्या करना है, 6 टाइप्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं बोलता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस में मैं खेलूंगा तो आप कैसे करोगे ट्रांसलेट? I will play. मैं नहीं खेलूंगा। I will not play. मैडम क्या आप खेलोगी? Will you play? क्या आप नहीं खेलोगी? Will you not play? आप क्या खेलोगी? What will you play? आप कहाँ पे खेलोगी? Where will you play? आप कौन सा गेम खेलोगी? Which game will you play? एंड आप कौन सा गेम नहीं खेलोगी? Which game will you not play? एंड आप किसके साथ नहीं खेलोगी? With whom will you not play? दोस्तों देखो यहाँ पे मैडम ने 6 टाइप्स के साथ मुझे कुछ सेंटेंसेस बना के दिए थे, लेकिन उससे पहले हमने 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाए थे। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हमने की थी। आज हमें फिर से सिंपल फ्यूचर टेंस के माध्यम से कई सारे सेंटेंसेस मैडम बनाने हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या करना है, पहले इस टेंस का फॉर्मूला क्या है ये तो पहले हमने पढ़ा है, लेकिन शॉर्ट में आपको समझाना है फॉर्मूला क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सर किसी भी सब्जेक्ट के बाद में हम विल लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। विल और शैल लेते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई भी क्रिया जो हमारी भविष्य काल में होगी तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कल मैं खाऊंगी, कल मैं पीऊंगी, कल मैं नाचूंगी, इस तरीके से। यस मैडम, तो इसकी डेफिनेशन पता है? हर एक टाइप को भी डेफिनेशन होती है। इस टाइप की डेफिनेशन क्या है? आई विल नॉट प्ले। कोई भी क्रिया जब भविष्य काल में नहीं होगी तब हम सेकंड टाइप यानी कि निगेटिव टाइप का यूज करते हैं। जैसे आप कल नहीं उठोगी, कल खाओगी नहीं, कल जाओगी नहीं, कल पियोगी नहीं, यू विल नॉट प्ले, यू विल नॉट कम, यू विल नॉट स्टडी। और इसकी डेफिनेशन क्या है मैडम? ये वर्बल क्वेश्चन है। Yes. विल यू प्ले, क्या आप खेलोगी? क्या वो लड़का जाएगा? क्या उसकी क्रिया भविष्य में घटित हो जाएगी? इट मींस दोस्तों हर एक टाइप को डेफिनेशन होती है और ये हमने हमारी किताबों में रखा है। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जब टाइप 4 बनाते हैं तो वो निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। मैडम शैल आई नॉट प्ले या विल यू नॉट प्ले हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ओन टू प्ले या शांट आई प्ले ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो वर्बल क्वेश्चन है। Yes. ओन टू प्ले का मतलब क्या है? क्या तुम नहीं खेलोगी? क्या तुम नहीं खेलोगी? आप क्या खेलोगी? ये WH टाइप है। इट मींस WH हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका फॉर्मूला है। एंड व्हाट शैल आई नॉट प्ले या व्हाट शांट आई प्ले एंड व्हाट विल यू नॉट प्ले, ये इसका फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों मैं अलग अलग वर्ब्स लेके आपको प्रैक्टिस दिखाता हूँ। आपने तो ये टेंस पढ़ा होगा, लेकिन कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम करेंगे। मैडम मैं आपको वर्ब देता हूँ स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा। I will study. लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगी। But you will not study. क्या आप पढ़ाई करोगी? Will you study? मैडम क्या मैं पढ़ाई करूँ? Shall I study? मैडम क्या आप पढ़ाई नहीं करोगी? Will you not study? मैडम आप पढ़ाई कब करोगी? When will you study? आप पढ़ाई क्यों करोगी? Why will you study? एंड आप पढ़ाई क्यों नहीं करोगी? Why will you not study? मैं सोचूंगा। I will think. आप नहीं सोचोगी। But you will not think. मेरा लड़का नहीं सोचेगा। My son will not think. क्या आपका लड़का सोचेगा? Will your son think? क्या आपका लड़का नहीं सोचेगा? Will your son not think? आपका लड़का क्या सोचेगा? What will your son think? एंड आपका लड़का क्या नहीं सोचेगा? What will your son not think? मैडम कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा। Tomorrow I will get up early in the morning. लेकिन वे नहीं उठेंगे। But they will not get up. क्या वे उठेंगे? Will they get up? क्या वे नहीं उठेंगे? Will they not get up? वे कब उठेंगे? When will they get up? वे कैसे उठेंगे? How will they get up? वे क्यों नहीं उठेंगे? Why will they not get up? मैडम कल मैं सुबह जल्दी ब्रश करूंगा। Tomorrow I will brush my teeth. लेकिन वो लड़की ब्रश नहीं करेगी। But she will not brush. क्या आप ब्रश करोगी? Will you brush? क्या आप ब्रश नहीं करोगी? Will you not brush? आप ब्रश कब करोगी? When will you brush? आप ब्रश कैसे करोगी? How will you brush? आप कौन से टूथपेस्ट के साथ ब्रश करोगी? Which toothpaste will you brush? आप ब्रश क्यों नहीं करोगी? Why will you not brush? मैडम कल मैं पढ़ाऊंगा। I will teach tomorrow. हम पढ़ाएंगे। We will teach. हम नहीं We पढ़ाएंगे। will not teach. क्या हम पढ़ाएंगे? Shall we teach? क्या आप पढ़ाओगी? Will you teach? क्या आप नहीं पढ़ाओगी? Will you not teach? आप कब पढ़ाओगी? When will you teach? आप कैसे पढ़ाओगी? How will you teach? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी? Which subject will you teach? आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाओगी? How many subjects will you teach? एंड आप क्यों नहीं पढ़ाओगी? Why will you not teach? आप कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओगी? Which subject will you not teach? आप कैसे नहीं पढ़ाओगी? How will you not teach? हाउ विल यू नॉट टीच? मैडम कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। Tomorrow I will read a newspaper.
लेकिन वो कुत्ता नहीं पढ़ेगा। but it will not read a newspaper. क्या वो कुत्ता न्यूज़पेपर पढ़ेगा? Will it read a newspaper? क्या वो कुत्ता न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा? Will it not read a newspaper? वो कुत्ता क्या पढ़ेगा? What will it read? वो कैसे पढ़ेगा? How will it read? वो क्या नहीं पढ़ेगा? What will it not read? मैं मैच जीतूंगा, I will win the match. आप मैच जीतोगी, You will win the match. लेकिन वे मैच नहीं जीतेंगे। But they will not win the match. पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा। Pakistan will not win the match. क्या भारत मैच जीतेगा? Will India win the match? क्या भारत मैच नहीं जीतेगा? Will India not win the match? भारत मैच कब जीतेगा? When India will win the match? भारत मैच कहाँ पे जीतेगा? Where will India win the match? एंड भारत मैच क्यों नहीं जीतेगा? Why will India not win the match? ओके मैडम, तो आप भी मेरी टेस्ट ले सकते हो और मुझे कई सारे सवाल पूछ सकते हो, मैं भी आपको ट्रांसलेट करके दे सकता हूँ। ओके सर, कल मैं अपनी मम्मी की मदद करूंगी, टुमारो आई विल हेल्प माय मदर, लेकिन वह नहीं करेगा। लेकिन ही विल नॉट हेल्प। क्या वह करेगा? विल ही हेल्प? क्या तुम नहीं करोगे? वोंट टू हेल्प या विल यू नॉट हेल्प? तुम अपनी मम्मी की मदद कहाँ करोगे? वेयर विल यू हेल्प योर मदर? तुम अपनी मम्मी की मदद कहाँ नहीं करोगे? वेयर विल यू नॉट हेल्प योर मदर? कल मैं गाने सुनूंगा, आई विल लिसन सॉन्ग्स, लेकिन तुम गाने नहीं सुनोगे। बट यू विल नॉट लिसन सॉन्ग्स या यू वोंट लिसन सॉन्ग्स। क्या हम गाने सुनेंगे? शैल वी लिसन सॉन्ग्स? क्या हम गाने नहीं सुनेंगे? शैल वी नॉट लिसन सॉन्ग्स या शांट वी लिसन सॉन्ग्स? हम कहाँ गाने सुनेंगे? वेयर शैल वी लिसन सॉन्ग्स? हम किसके साथ गाने सुनेंगे? विथ whom shall we listen songs? तुम कहाँ गाने नहीं सुनोगे? Where will you not listen songs? हम हंसेंगे, We will laugh. हम नहीं हंसेंगे। We will not laugh. क्या तू हंसेगा? Will you laugh? क्या तुम नहीं हंसोगे? Will you not laugh? तुम कहाँ हंसोगे? Where will you laugh? तुम किसके साथ हंसोगे? With whom will you laugh? तुम कब हंसोगे? When will you laugh? तुम कैसे हंसोगे? How will you laugh? तुम क्यों नहीं हंसोगे? Why will you not laugh? ओके सर। तो मैडम यहाँ पे देखो, हम अलग अलग वर्ब्स लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर मुझे बोलना है मैडम नेक्स्ट ईयर मैं दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करूंगा, नेक्स्ट ईयर आई विल सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल, लेकिन आप सेलिब्रेट नहीं करोगी, बट यू विल नॉट सेलिब्रेट। क्या विनोद दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा? विल विनोद सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल? क्या विनोद दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेगा? विल विनोद नॉट सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल? विनोद कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा? विच फेस्टिवल विल विनोद सेलिब्रेट? विनोद क्यों करेगा? व्हाई विल विनोद सेलिब्रेट? विनोद क्यों सेलिब्रेट नहीं करेगा? व्हाई विल विनोद नॉट सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल? वेरी गुड मैडम, मैं भागूंगा, आई विल रन, वे भागेंगे, दे विल रन, आप नहीं भागोगी। बट यू विल नॉट रन। क्या आप भागोगी? विल यू रन? क्या आप नहीं भागोगी? विल यू नॉट रन? आप कहाँ पे भागोगी? वेयर विल यू रन? आप कौन से मैदान के ऊपर भागोगी? ऑन विच ग्राउंड विल यू रन? एंड आप क्यों नहीं भागोगी? व्हाई विल यू नॉट रन? वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप अलग अलग वर्ब्स लेते हो तो प्रैक्टिसेस कर सकते हो। आपने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा है, क्या आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो? अगर नहीं बना सकते हो तो आपको क्या करना है, हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। लेकिन ये वीडियो आगे भी जारी है, हम डिफरेंशिएट करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर में। ये एक्टिविटी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आपको ये टेक्निक्स प्राप्त करने हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, हमारे बुक्स रेफर कर सकते हो, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। लेकिन सीक्वेंस के साथ पढ़ोगे तो ये टेक्निक्स आप प्राप्त कर सकते हो। फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। मैडम, हम डिफरेंशिएट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। हमारे दर्शकों को ये शायद ही समझ में आ सकता है। मैडम, कल मैं सुबह जल्दी उठा। I got up early in the morning yesterday. हर रोज मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। Every day I get up early in the morning. और कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा। Tomorrow I will get up early in the morning. हर रोज वो लड़का सुबह जल्दी उठता है। Every day he gets up early in the morning. वो कल सुबह जल्दी उठा He got up early in the morning yesterday. एंड कल सुबह वो जल्दी उठेगा। He will get up early in the morning tomorrow. वेरी गुड। मैडम, आप नहीं उठोगी, You will not get up. आप उठती नहीं हो, आपको आदत नहीं है। You don't get up. एंड कल आप नहीं उठी। You did not get up. वेरी गुड, यू डिड नॉट गेट अप। मैडम, क्या आप सुबह जल्दी उठोगी? Will you get up? एंड क्या आप सुबह जल्दी उठती हो? Do you get up? एंड क्या आप जल्दी उठी? Did you get up? डिड यू गेट अप, ये टेंस कौन सा है मैडम? Simple past tense. क्या आप उठोगी, टेंस कौन सा है? Simple future tense. एंड क्या आप उठती हो, टेंस कौन सा है? Simple present tense. मैडम, क्या आप नहीं उठोगी? Will you not get up? एंड क्या आप नहीं उठती हो? Don't you get up? एंड क्या आप नहीं उठी? Didn't you get up? मैडम, आप कब उठती हो? When do you get up? एंड आप कब उठी?
व्हेन डिड यू गेट अप, एंड आप कब उठोगी, व्हेन विल यू गेट अप। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये सब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमें ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टेंस भी परफेक्ट होगा। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, मॉडल्स, ऐसे जो कंस्ट्रक्शंस अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आप अंग्रेजी में फ्लुएंट हो सकते हो। तो मैडम हमारे पास कितनी एक्टिविटीज है? मोर देन 500 एक्टिविटीज। एंड कितने सारे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं? मोर देन 600 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। मैडम क्या यह सेंटेंसेस आपने रटे हैं? नो सर, रटे नहीं है, स्ट्रक्चर के माध्यम से केवल हमने बनाए हैं। तुरंत मैडम मुझे बोलना है, मैं जाऊँ, शैल आई गो, मैं बैठूं, शैल आई सिट, आप बैठोगी क्या, विल यू सिट। ये आपने कैसे बनाया? सर स्ट्रक्चर का यूज करके बनाया। हाँ, आपने रटा नहीं है, तो प्रैक्टिस का यह पार्ट है। लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। तो दोस्तों देखो, अगर हम कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करते, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते, कौन सा भी 6 टाइप्स के साथ पढ़ते, लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ हमें फॉर्मूला दिया जाता है, हम एक्टिविटीज नहीं करते हैं और प्रैक्टिस के टेक्निक्स हमें कोई देता नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको इस टेक्निक में परफेक्ट होना है तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करो। बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने आपको सब सिखाया है, और साथ में आप 4 किताबें भी रख सकते हो, क्योंकि ऐसे मोर देन 600 स्ट्रक्चर्स आप लिख नहीं सकते हो। तो हमने आपके लिए द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक प्रिपेयर किया है। यू कैन स्पीक का बुक है, ग्रामर का बुक है, स्पेलिंग राइटिंग प्रोनाउंसिएशन का बुक है। तो ये बुक्स आप साथ में रखो। और अगर आपको ये प्रैक्टिसेस माहेश्वरी मैडम के साथ और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस की फीस भी बहुत ही कम होती है। और एक जरूरी बात, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो हमारे पास A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। हमारे ऐप में हमने वो कोर्सेस रखे हैं। तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, डेमो वीडियोस देखने हैं, हमारे टेक्निक्स देखने हैं, और उसके बाद ही हमारे कोर्सेज बहुत ही कम कीमत में परचेस करने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यह एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, हर कोई सिंपल टेंसेज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा हर कोई वीडियो अगर आप सीक्वेंस के साथ देखोगे तो ही आपको रिजल्ट मिल सकता है, और हमारी टेक्निक्स बाकी लोगों से बहुत ही अलग है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट।